पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा हमेशा से मौजूद है। दीगर ममालिक भी मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लग गए हैं। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का फ़ोन। बद्र अब्दुल आती ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। पाक सऊदी अरब मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा हुआ। एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी की भारतीय सरपरस्ती सब पर आया है। पाकिस्तान खिते में अमन, इस्तेहकाम और बामकसद मुज़ाकरात का ख्वाहां है। भारत का सिख यात्रियों को करतारपुर राहदारी से रोकना अफसोसनाक है। पाकिस्तान सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का खिताब। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, सऊदी अरब से हमारा ताल्लुक़ ईमान और अक़ीदे का है। मुआहिदे ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे को ज़मीन की तह पे दफन कर दिया। खतीब फैसल मस्जिद डॉक्टर ताहिर हकीम का कहना है, मुआहिदे से मुश्तरका इत्तेहाद पैदा होगा। अब दुश्मन हमारे मुक़द्दस मकामात को मैली आंख से नहीं देख सकेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन में 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क, फायर ट्रिक्स और एमरजेंसी आलात की फ्राहमी और खिदमात शामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इक़दामात को चैलेंज कर दिया। जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समात नहीं। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात खत्म नहीं कर सकते। दरख्वास्त में इस्तदा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने दरख्वास्त दायर की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जारी डिग्री केस का फैसला भी चैलेंज कर दिया। खबरदार होशियार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने पर अब केस बनेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सहाफ़ी के सवाल पर नाराज हो गए। 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। 7 दिन में सहाफ़ी से गैर मशरूत तहरीरी मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। ऐसा न करने पर साइबर क्राइम क़वानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। पिछले सालों में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है जिसका नाम बयानुल मरसूस था, उसने दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। एक ऐसा वजीर आजम भी आया जिसे जहाज से उतार दिया गया था। आज शहबाज शरीफ के जहाज को जंगी तैयारों की सलामी दी जाती है। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ को जो इज्जत मिली दुनिया देखती रह गई। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत और बसीरत को सलाम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग में भारत को इबरत। पीटीआई की हुकूमत में रोज बुरी खबरें सुनने को मिला करती थीं। नवाज शरीफ का दौर दोबारा आया तो रोज अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का सरगोधा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 2 हफ्तों में सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक्स और बहाली का अमल शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं, सैलाब से पंजाब के 27 शहर 5000 से ज़ायद गाँव मुतासिर हुए। अगर पंजाब हुकूमत की तैयारी ना होती तो बड़ा जानी नुकसान होता। सैलाब से घर मुकम्मल तौर पर तबाह होने पर 10 लाख
और जुज़वी तौर पर नुकसान होने पर 5 लाख रुपए देंगे। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने शहर को फिर डबो दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत मुतादिद इमारतों में पानी दाखिल, सड़कों पर कई फीट पानी मौजूद। दर्जनों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। सरगोधा, चिन्योड और फैसलाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब से हर तरफ तबाही, लोगों की फसलें और मकान सब सैलाब की नजर। कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट चुकी। मुतासरीन अपनी फैमिली के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अजमतपुर का टूटने वाला बंद ताहाल मुकम्मल ना हो सका। कई इलाकों की बिजली भी बहाल ना हुई। लियाकतपुर के सैलाब मुतासरीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना। दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल होने लगा। हेड पंचनद में पानी की सतह में मुसलसल कमी। DGPDM में इरफान अली काठिया ने कहा है कि सैलाब ज़दा इलाकों से पानी निकल रहा है। मोटरवे M5 सैलाबी पानी से मुतासर हुए। मॉनसून 2025 मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कोटड़ी बिराज का पानी कासिमाबाद, हुसैनाबाद और सहरिश नगर समेत दीगर इलाकों में दाखिल। जाम शोरों के 3 बड़े देहात में सैलाबी रैलों से तबाही। मंदूराबाद, अलीआबाद, खानोट में सैकड़ों मकान ज़ेरे आब आ गए। मुतासरीन बेयारो मददगार। जिला शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील काजी अहमद के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 25 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। विफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली के बिल्स माफ करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर मुतालिबा। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारे मुखालिफिन सियासत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं विफाकी हुकूमत आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन के लिए अपील करे। शहर कायद में पानी के मसले का हल निकालना है। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची से मुताल्लिक़ अपना वादा पूरा करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ गेट हमला केस की समाअत। बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। समाअत के दौरान 2 गवाहान की शहादत कलम बंद कर ली गई। अदालत ने बानी को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। बानी PTI पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। आइंदा समाअत पर FIA, पैमरा, PID, इंटरनल सिक्योरिटी और वजारत दाखिला के 10 गवाहान तलब। मज़ीद समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी।